वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 2 कंटेंट। आज हम आपको डे 2 का जो कंटेंट है वो डिस्कस करेंगे। परसेंटेज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को हम 100 के अकॉर्डिंग बताएंगे, समझ रहे हो। जैसे नॉर्मल मीनिंग समझिए आप, जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट में मान लो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए नाम वाले स्टूडेंट की परसेंटेज क्या हुई आपकी क्लास में? 50%। यानी 100 में से 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, जब आपको कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड लगेगा, ठीक है। अगर कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और किसी भी परसेंटेज निकालना है किसी भी क्वांटिटी, तो वो गिवन क्वांटिटी होगी और दूसरी क्वांटिटी अपॉन में आएगी, जिसका भी निकालना है। जैसे अभी हमने क्लास के स्टूडेंट का बताया, ऐसे कोई भी परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो क्वांटिटी जो जिसकी परसेंटेज निकालनी उसको ऊपर, टोटल को नीचे, इंटू 100। क्लियर? ये कुछ रूल हैं, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 मेंबर बोल रहे हैं, इसमें फर्स्ट एक्स है, एक्स मोर देन द सेकेंड, ठीक है। द सेकेंड विल बी, अब सेकेंड का परसेंटेज निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक्स फर्स्ट से एक्स, जैसे ये क्या है, फर्स्ट से एक्स ज़्यादा है, अगर फर्स्ट से एक्स कम वाला फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माइनस लगा हुआ है। क्लियर? सी वाला क्या है, इफ़ 2 नंबर रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई मोर देन थर्ड। अब ये क्या होगा, 2 नंबर तो किसी तीसरे से ज़्यादा है, समझ रहे हो। देन फर्स्ट नंबर विल बी, तो पहला नंबर क्या होगा और सेकंड के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, रूल सेकंड पे आ जाइए। रूल सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है 10x%, समझ रहे हो। जब x% से इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू, जो वैल्यू है मस्ट भी डिक्रीज, वो भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अगर क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो ओरिजिनल तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही किया जाएंगे थर्ड का। तो ये फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है। ये एक्स और वाई का हो गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज के फॉर्मूले। रूल 1 और सेकंड, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, थर्ड से और फोर्थ से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रूल फर्स्ट और रूल सेकंड आप देख लेना। चलिए, अब हम आ जाते हैं, इसमें एक डिस्काउंट का भी आता है, ठीक है, डिस्काउंट का। अब देखो डिस्काउंट में क्या होगा, मार्क्स प्राइस क्या रहता है, जब भी आपने देखा है, तो जब भी आप मार्केट जाते हो तो सभी पे एक टैग लगा रहता है, ठीक है। जैसे इंडिया में तो रूल है, अगर कोई भी चीज़ होगी तो उस पर क्या है, MRP लिखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। ये रूल है, इंडिया का रूल है, ठीक है। तो ये इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्राइस है ये लिखा जाता है। तो ये क्या होगा है, मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क है। जैसे मान लो कोई चीज़ हमने ये दे दिया 500 की है, ठीक है, तो मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसी पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। कभी भी आप मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो 500 रुपये की चीज़ थी अब कितने में मिल रही है आपको,
₹250 मिल रही है, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट, भाई 50% का डिस्काउंट होगा। तो जो डिस्काउंट हुआ है वो MRP पे होता है, यानी मार्केट प्राइस पे होता है, मार्क किया हुआ प्राइस होता है, उसी पे डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो कुछ अलग होगा, तो मार्क्स प्राइस तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क्स प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट के माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस निकलती है। क्लियर हो गया। चलिए अब इधर आ जाइए, मार्क्स प्राइस ये फॉर्मूला हो गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट यूज होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, SP को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ओवरहेड्स ये हो गया। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, लॉस, ठीक है। अब इधर देखो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो देखो प्रॉफिट जब होगा जब आपकी क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, ठीक है। लॉस कब होता है, लॉस जब निकालने का भी फॉर्मूला ही, लॉस कब होगा जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, समझ रहे हो। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्मूले में आपका, चलिए गेन कब होगा, यानी प्रॉफिट कब होगा जब आपको सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी। अगर उल्टा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। गेन का परसेंटेज, ठीक है, तो गेन जितने का आपको फ़ायदा हुआ इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट लगाए, लेस का परसेंटेज तो लेस अपॉन CP, वही फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब चलिए CP जब गेन हुआ है आपको, CP का फॉर्मूला, जब लॉस हुआ है तब CP का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको ये लिखा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ X गुड्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ Y गुड्स देन गेन। अब दो अलग अलग हैं, तो देखो गेन कब होगा, ठीक है। इनकी कुछ कंडीशनें भी दी गई लॉस की और गेन की, ठीक है। इनको आप देख लेना अच्छे से इनको, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, तो इस टॉपिक में क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इनके क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से इनके फॉर्मूले देख लेना, कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में।